तरह की बातें हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं और किसानों का जो रिएक्शन है, आपको बता दें 3 बजे सरकार और किसानों की बातचीत होनी है और सिंघू बॉर्डर से जो किसान नेता हैं वो रुख करेंगे विज्ञान भवन का, जहां पर आज खुद राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे। जो सरकार की तरफ से जो नुमाइंदगी है वो राजनाथ सिंह करेंगे, बातचीत करेंगे। सीनियर मोस्ट नेता को इसके लिए आगे किया गया है। मैं पवन आपके पास आना चाहूंगी और अगर हम किसान संगठनों की बात करें तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कितने एकजुट हैं और संगठित हैं। किस तरह से वहां पर नेताओं से आपकी बातचीत हुई है, कितना ज्यादा संगठित नजर आ रहे हैं किसान नेता आपस में? बिल्कुल, अगर देखिए तो किसान नेताओं के भीतर भी जो है असमानता हमें यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि राकेश टिकैत के समर्थन में खुद पप्पू यादव अपने तमाम सहयोगी समर्थकों के साथ यहाँ पर आ गए। अब आप देखिए तस्वीर देखिए, फिर बैरिकेड के पास आ रहे हैं। किसान का जो एक दल यहाँ पर आया हुआ उत्तर प्रदेश से, और फिर बैरिकेड के पास ये किसान जो है पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दल को, भारतीय किसान यूनियन को इस बात की आशा जरूर थी कि उन्हें मीटिंग में जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन इन्हें मीटिंग में बुलाया नहीं गया है। और आपको बता दें कि किसानों का यह भी आरोप है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जगहों से जब किसान दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे, हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसान दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे, तो क्यों नहीं वहीं की सरकार यानी मुख्यमंत्री की तरफ से क्यों नहीं बातचीत किया गया? क्यों उन्हें परेशान होना पड़ा अपनी मांगों को लेकर के? जायज मांग जैसा ही बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना पड़ा। तो चाहते तो लखनऊ में भी इनसे बातचीत हो सकता था या फिर चंडीगढ़ में भी इनसे बातचीत हो सकता था, क्योंकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है। अब खुद भाजपा के बड़े नेता, केंद्र के बड़े नेता जो है मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि इनके हक में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तब इन्हें किसान की याद आती है। जब इलेक्शन होता है तब ये कहते हैं किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है और खुद ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो खुद पीछे हट जाते हैं। तो लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो हड़ताल चल रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि गाजीपुर मंडी खुद दाहिनी तरफ हमारे पीछे है गाजीपुर मंडी, और यहाँ से जो है पूरे गाजियाबाद इलाके में, एनसीआर नोएडा इलाके में सब्जियों की सप्लाई होती है, और ये सप्लाई आज नहीं हो पाया है। तो सहज आप अंदाजा लगाइए आपके पास जो तस्वीरें भी हमने देखी आपके जरिए, हुजूम किसान हैं जो पहुंच भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब रुक कर लेती हूँ अमित, आपका वहां मौजूद है, आप जेपी नड्डा के घर के बाहर। ये बताइए कि अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें, पहले संसद में बिल आना, उसके बाद कानून बन जाना, अब अगर किसान ये कह रहे हैं कि इसे पूरी तरीके से खत्म कीजिए, ये इतना आसान नहीं होगा, रोल बैक इतना आसान नहीं होगा। क्या प्रायोरिटी हो सकती है सरकार की? पहले कूल डाउन करें, फिर एक एक क्लॉजेस पे बातचीत हो, कुछ नरमी हो, किस तरह का पैटर्न सरकार को अपनाना होगा अमित? ये बहुत अहम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार के रुख से ये लग नहीं रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहले मन की बात में कही और फिर कल बनारस में एक रैली में कही बात, उससे तो साफ है कि कोई रोल बैक तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जो 2-3 बातें हैं, पूरे बिल में रोल बैक की बात नहीं है। अगर इसमें 2-3 चीजों को लेकर बात हो रही है, एमएसपी को, जैसे एमएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कहीं मेंशन किया जाए, बिल में मेंशन किया जाए कि एमएसपी पे खरीद किया जाए, भले ही प्राइवेट पार्टी, जैसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हो रहा था, जो गेस्ट आए थे वो भी कह रहे थे, किसान भी यही बार बार कह रहा है कि इसको लागू किया जाए। तो उस पर एक बात होने वाली बात है कि उस पर क्या कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप एमएसपी नहीं देता है, जो एमएसपी की रेट पे खरीद नहीं करता है, तो उस पर एक कानून टाइप में किया जाए कि उसको एक अपराध माना जाए, उस पर आपराधिक कानून लागू हुआ। तीसरी बात कि कैसे ये पूरे मंडी को बचाया जाए, मंडी को बचाना जरूरी है। तो ये 2-3 चीजों पर फोकस है। बिल जो है एक तरह से रोल बैक करने की बात नहीं है, और सरकार कहीं इन बातों को लेकर बहुत आगे बढ़ना भी नहीं चाहती है। सरकार के रुख से तो बार बार यही लग रहा है, पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार मंत्री जो तोमर साहब से लगातार बातचीत हो रही थी, तो एक बात तो लग रहा है कि सरकार इस बात पर है कि बातचीत करेंगे, लेकिन हम उनको समझाएंगे, उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, उनको कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। तो इस बात से कहीं भी मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है कि सरकार किसी भी तरह के रोल बैक के मूड में है, ना ही वो रोल बैक करने जा रही है। अंदाजा यही है कि आज जब बैठक होगी 3 बजे, उसमें किसानों को ये संदेश भी दे दिया जाएगा, या दे दिया जा सकता है कि बिल तो वही होगा, लेकिन हाँ, आपकी जो आशंकाएं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसे किसान मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? लेकिन जिस तरह से अगर अमित शाह जाते हैं, अगर मुझे जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह भी बैठक में जाएंगे, और अमित शाह के जाने का मतलब है कि देखिए, किसानों को भी ये बात लग रहा है कि प्रधानमंत्री एक आश्वासन दे या प्रधानमंत्री सीधे बात करे, लेकिन सबको पता है कि अगर अमित शाह बात कर रहे हैं तो माना जाता है कि अमित शाह वही बात करते हैं जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, या प्रधानमंत्री एक भरोसा है लोगों को। तो इसीलिए अमित शाह का वहां जाने का मतलब है कि सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, एक मैसेज देना चाह रही है कि सरकार
किसानों की समस्याएं, किसानों की मांग या जो किसानों का आंदोलन है उसे बहुत गंभीर, और इसीलिए अमित शाह के जाने की बात आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि रोल बैक कहीं से भी नहीं होने जा रहा है। हाँ, एक कन्विंस करने वाली बात है, लेकिन एक बार जब बातचीत पर आप बैठेंगे तो आगे का रास्ता निकलेगा, आगे फिर आप बैठेंगे तो ये एक रास्ता खुलता है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकले। हो सकता है कि सरकार कुछ लिखित पे तैयार हो या कहीं कुछ हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा रोल बैक हो जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद कतई नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, हम आपके पास लौटते हैं। बहुत ही ताज़ा तस्वीर आ रही है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। यहाँ देखिए, सियासत भी हम कह सकते हैं कि हावी है। यहाँ पर रावण चंद्रशेखर जो हैं वो मौजूद हैं और पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। और इससे पहले हाथरस मामले में दिल्ली में उनकी आमद हुई थी, समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था उन्होंने सड़क पर। और अब चंद्रशेखर सामाजिक कार्यकर्ता और खुद को भीम आर्मी के संस्थापक जो कहते हैं सहारनपुर के हैं, और अब इस मामले में रावण जो हैं किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। तो कैसे कैसे एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसानों के साथ समर्थन दे रहे हैं और सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। पवन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, अब सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है। कई ऐसे लोग जो भी 6 दिन से लापता थे आज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। उनकी मांग है क्यों राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल के नेता उनके समर्थन में आ रहे हैं। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं है। हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता से जब वो मिले थे पप्पू यादव, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आए हैं, हमारा समर्थन दे रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अब आप देखिए कि खुद रावण यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। आप भी किसान हैं? आपके समर्थन में राजनीतिक पार्टी के नेता आ रहे हैं, क्या आप लोगों ने बुलाया या खुद? देखिए, राजनीति अगर किसान के ऊपर हो रही है तो वो गलत है। किसान, आज देश के अंदर एक किसान क्रांति का माहौल है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज भारत के अंदर 70% किसान है। अगर सरकार किसानों को बॉर्डर पर डालकर, किसानों को खुली छत के नीचे सर्दी में डाल करके साबित करना चाहती है कि तानाशाह की सरकार है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले पप्पू यादव जी को भी देखा, अब रावण को देख रहे हैं, फिर और हो सकता है नेता आपके साथ में आए। देखिए, हम किसी को नहीं बुला रहा। किसान अकेला खड़ा है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना किसान को जानता है। बाबा टिकैत ने, चौधरी चरण सिंह ने किसानों को इस लायक बनाया है कि वो अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़ेगा। बिल्कुल, अन्नदाता जो है अपनी लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ना चाहते हैं। गुस्सा भी है कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है और मीडिया से इंटरेक्शन नेताओं का जो हो रहा है, मीडिया बाइट यहाँ पर दिया जा रहा है कि किसानों के हित की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये लागू हुआ था उस वक्त किस नेताओं ने आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा था, क्यों नहीं उस वक्त समर्थन में आए थे, क्यों नहीं सरकार से इन्होंने बात किया था? आज क्यों ये पैरोकार बनने जा रहे हैं, क्यों इनके समर्थन में आए, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हैं? वाजिब सवाल किसान जो है इस बात से भी खफा हैं कि बिना बुलाए यहाँ पर ना ये। बने रहिए हमारे साथ पवन। जो तस्वीरें आपके जरिए पहुंच रही हैं वो हम दर्शकों को दिखा दें कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण के नाम से मशहूर हैं वो पहुंच गए हैं गाजीपुर बॉर्डर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए और सरकार के विरोध में पहुंच गए हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए हुए हैं उनको समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद का जो रावण के नाम से मशहूर हैं। इससे पहले हाथरस मामले में भी वो पहुंचे थे अपना विरोध जताने के लिए। और अब गाजीपुर बॉर्डर में आमद हो रही है तमाम सियासी नेताओं की। लेकिन 6 दिन हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन में। अभी तक जहां सियासी शख्सियतें दूरी बनाई हुई थी वहीं अब वो भी नजर आ रही हैं। देश की लड़ाई, किसान की लड़ाई वो ही जीत सकता है जिसमें टिकने की आदत। पवन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन, अभी तक जहां हम देख रहे थे कि पंजाब लीड कर रहा था, अब क्या माने पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें आगे बढ़ रहा है और जितने इस तरह के नेता हैं वो अब आगे आ रहे हैं और इसमें अपना ड्यू ढूंढ रहे हैं, अपना क्रेडिट ढूंढ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है अभिलाषा, पूर्वांचलों की बात नहीं है। बिहार की जब नेता यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है बिहार के भी जो किसान हैं यहाँ समर्थन पर धीरे धीरे आएंगे। लेकिन आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दूर दूर तक आप देखिए कि किसानों के साथ जो है
कदम से कदम मिलाने की बात यहाँ खुद कर रहे हैं। आज आजाद जो है कुछ संबोधन कर रहे हैं किसानों को। पप्पू यादव भी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारा कमेटी भी यहाँ पर आई है, जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है लंगर यहाँ पर चलाया गया था, खाना पर यहाँ पर खिलाया गया था। लेकिन अब इंतजार 3 बजे का है कि 3 बजे आखिर क्या निर्णय निकल करके सामने आता है। और गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि किसान नेताओं को जो है यहाँ पर भारतीय यूनियन जो है उन्हें बुलाया नहीं गया था। अब आप देखिए, कोरोना काल है, तमाम ऐसे किसान हैं यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि भूखमरी तो है ही, क्यों ना हम ऐसे ही मर जाएं, सरकार क्यों नहीं हमारी बातें मानती है, क्यों राजनीतिक दल हमें छेड़ रही हैं, हमारे साथ आ रही हैं, हमसे बात कर रही हैं, क्यों यहाँ पर इस तरह का हो रहा जी? कुछ जो किसानों के हित के लिए 3 बिल पास किए, सरकार ने बिल्कुल किसानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। सरकार की गलत आपके नीतियों पास और किसानों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और खास तौर पे जो नजर बनी हुई है 3 बजे जो बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।